हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर से मशीन और उनसे बनने वाली प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आज की वीडियोस काफ़ी रोचक होगी क्योंकि आज हम लोग जानने जा रहे हैं कि आखिर ये बल्ब का निर्माण कैसे होता है। आखिर जिस माचिस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो माचिस कैसे बनती है। तो बने रहिए हमारी वीडियोज के साथ, मगर हमारी मेहनत के लिए इस वीडियोज को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बढ़ते हैं हमारी वीडियोज की ओर और जानते हैं कि आखिर माचिस की बॉक्स कैसे बनती है फैक्ट्रीज में। तो बात करें इस माचिस के बॉक्स की बनने की प्रक्रिया की, तो सबसे पहले जो बनाया जाता है इसके आउटर बॉक्स को तैयार किया जाता है जिसमें माचिस को रखा जाता है। कागज की रील और रोल के द्वारा कई सारे माचिस के आउटर बॉक्स को तैयार किया जाता है जिसमें माचिस के कई सारे सिल्लियों को रखा जाता है और दूसरी तरफ इसके आउटर कवर को तैयार किया जाता है। और जब ये तैयार हो जाती है तो इन्हें अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है जहाँ की आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसके बाद फिर सिल्लियों को तैयार किया जाता है। ये सिल्लियाँ लकड़ियों से बनी रहती है। छोटे छोटे टुकड़ों में इन्हें बांटकर माचिस के सिल्लियों की तरह का आकार दिया जाता है और फिर इन सिल्लियों को सीधा किया जाता है और सीधा करने के बाद फिर इन माचिस के सिल्लियों को एक बेल्ट में लगाया जाता है जो कि आगे चलकर केमिकल में डुबाया जाता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे, यहाँ इन सभी माचिस के सिल्लियों को केमिकल में डीप किया जा रहा है जिससे इसके ऊपरी वाले सतह में ये केमिकल्स इस पर जाकर चिपक जाते हैं और ये प्रक्रिया के बाद इन्हें दूसरे प्रोसेस में भेज दिया जाता है जहाँ इन सिल्लियों को इनर कवर में पैक कर दिया जाता है और इनर कवर के बाद इसे आउटर कवर के साथ एक साथ एडजस्ट कर दिया जाता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे कि एक तरफ माचिस की सिल्लियां भरी जा रही है अंदर वाले कवर्स में और उसके बाद फिर इसे ढकेल कर आउटर वाले कवर में भर दी जा रही है और उसके बाद इन्हें भर देने के बाद फिर यह आगे की ओर जाती है जहां इन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है। वहीं बात करें कि ये जो CFL बल्ब्स होती है ये बनती कैसे। CFL को बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है इनके मिक्सचर्स की, जिसमें इनमें सैंड, क्रश, रिसाइकिल्ड ग्लास, सोडा ऐश, लाइमस्टोन और कुछ अदर रॉ मटेरियल्स को मिलाया जाता है। इन सभी मिनरल्स को मिलाकर ग्लास से ट्यूब बना लिया जाता है और फिर इन ट्यूब्स को हर एक पीस में बांट दिया जाता है और पीस में बांटने के बाद फिर इन ट्यूब्स को फ्रेम में रखा जाता है। उसके बाद इन्हें हाई डिग्री सेल्सियस के साथ इन्हें स्मूथ बनाया जाता है और इनके जो आउटर लेयर रहते हैं वहाँ काटा जाता है। 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट में इनके जो रफ लेयर रहते हैं उसे स्मूथ किया जाता है। फिर जब ये काट दिया जाता है तो इन सभी ट्यूब्स को कलेक्ट कर लिया जाता है और ये तैयार होते हैं बेंड करने के लिए, जिससे CFL की बल्ब्स बनती है। अब आगे की प्रोसेस में इन ग्लास को बेंड करने का काम शुरू होता है। इन सभी ग्लास को लेकर पहले बहुत गर्म किया जाता है और फिर मशीन के द्वारा इसे बेंड कर दिया जाता है। ये सारी जो मशीन आपको दिख रही है ये लगभग 5500 पीस प्रत्येक दिन CFL का निर्माण करती है और उसके बाद जब ये बेंड होने के बाद जो किनारे में बच जाती है ट्यूब्स उसे काटकर अलग कर दिया जाता है। उसके बाद फिर इन्हें कोटिंग के लिए भेज दिया जाता है। फिर इस जो ग्लास तैयार हो चुकी रहती है कोटिंग के लिए उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिलाया जाता है जो कि बेसिकली बफर का काम करती है। फिर इसमें फास्फोरस का केमिकल मिलाकर इसे फिर हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग मशीन में डाल दिया जाता है। उसके बाद फिर इन्हें कूलिंग चैम्बर में भेज दिया जाता है और फिर ये सारे स्टेप हो जाने के बाद इसमें फिलामेंट को ऐड करने का प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद ये फिलामेंट को ग्लास के CFL में डाल दिया जाता है। फिर इन्हें सीलिंग मशीन में भेज दिया जाता है और इसके बाद इसमें आर्गन गैस मिलाया जाता है जिससे ये काफ़ी प्योर हो जाता है। फिर इसमें मरकरी के अमाउंट को डाला जाता है और मरकरी के डालने के बाद फिर इसे अगले प्रोसेस में भेज दिया जाता है और इसके बाद जो मटेरियल बची रहती है उसे असेंबल किया जाता है और उसके टोटल असेंबली हो जाती है। फिर इसके नीचे प्लास्टिक की असेंबली कर दी जाती है। फिर इसे ठंडा करने के लिए भेज दिया जाता है। फिर जब ये टोटल प्रोसेस हो जाता है तो फिर इसे तकरीबन 2 घंटे तक इसे जलाया जाता है। उसके बाद फिर इसे पैक करके मार्केट की ओर भेज दिया जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।